And a horrifying murder has taken place in Madhya Pradesh. A horrifying video has emerged from Narsinghpur of Madhya Pradesh in a shocking incident. A nursing student. एक महिला है जो क्लास 12 पास है, वो हॉस्पिटल में खड़ी थी, तो उसको उसके जो लवर है वो आके उस डायरेक्ट ही जो गले में है उसने मारा। 27 जून 2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सबको अंदर से हिला दिया। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी जो क्लास 12 की स्टूडेंट थी, इसे नर्सिंग ट्रेनिंग की हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हत्या कर दिया गया। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये घटना दिन दोपहर में किया गया था, जहां सीसीटीवी कैमरा था, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और तो और उस जगह पर लोग भरे हुए थे। और जब इस घटना की सीसीटीवी फुटेज बाहर आई तब दूसरे लोगों से वो फुटेज पूरा देखा भी नहीं जा रहा था। इतना भयानक नजारा था ये घटना। What you're seeing, these are very disturbing visuals really. संध्या के साथ जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल था कि हॉस्पिटल जैसे जगह पर जहां लोगों की जान बचाई जाती है, आखिर वहीं पर इतनी भयानक घटना कैसे घट सकती है। जिस आदमी ने संध्या को इतने बेरहमी से मारा, आखिर उसके पीछे वजह क्या रही होगी जो इसे जानवर की तरह हाल कर दिया। ये सही में एक ऐसी घटना थी जो अच्छों का दिल दहला देगी। तो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं द केस ऑफ संध्या चौधरी। संध्या चौधरी जो नरसिंहपुर के पटेल वार्ड में रहने वाली थी, उसका परिवार थोड़ा गरीब था। उसके पिता हरीलाल सब्जी बेचा करते थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो अपने घर को संभालती थी। ये दोनों के लिए उनकी बेटी एक शान थी और संध्या पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और नर्सिंग में वो अपना आगे करियर बनाना चाहती थी और इस चीज के लिए वो अपना 100% एफर्ट भी देती थी। अपने माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि संध्या को भी अच्छे से पता था कि उसे ही आगे जाकर अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। लेकिन 27 जून 2025 को उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। संध्या चौधरी एक रिलेशनशिप में थी और उसका बॉयफ्रेंड का नाम था अभिषेक कोस्ती, जो 21 साल का लड़का था। दोनों की मुलाकात पहले तो सोशल मीडिया में हुई थी और यहाँ से ही दोनों का बातचीत भी शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन आखिरी कुछ महीनों में ये दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि अभिषेक को शक था कि संध्या किसी और से भी बातचीत करती है। बस इस बात को अभिषेक किसी तरह से प्रूफ नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी बिना कुछ प्रूफ से उसका शक हर दिन संध्या के ऊपर बढ़ता जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इसी शक की वजह से ही उसने संध्या की हत्या करने की प्लानिंग बनाई थी। 27 जून को दोपहर के लगभग 2:30 बजे अभिषेक उस हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा। इसमें सोचने वाली बात यह है कि उस समय उसके पास एक चाकू था, पर फिर भी वो बिना किसी रोक टोक के वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। उसे संध्या का हर रूटीन के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि संध्या उस टाइम कहाँ हो सकती है। अभिषेक ने कुछ देर तक इंतजार किया और फाइनली उसे संध्या दिखी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के पास खड़ी थी। फिर अभिषेक उसके पास गया। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि वो संध्या के पास गया और जाते ही उसने सीधा थप्पड़ मारा और उसके बाद उसने जमीन पर गिरा दिया। फिर संध्या के छाती पर बैठकर चाकू से उसके गर्दन पर हमला करने लगा। ये हमला लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और संध्या वहीं अपने ब्लड के ऊपर पड़ी रही। हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर, नर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, पर किसी ने भी अभिषेक को रोकने की कोशिश नहीं करी। एक नर्सिंग ऑफिसर ने बताई, जब वो संध्या को बचाने का कोशिश में उसके पास जा रही थी तब अभिषेक ने धमकी दी कि रोकना मत, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। ये सुनकर लोग शायद डर गए या शायद वो लोग शौक में चले गए थे, लेकिन ये देखकर भी कोई अपने जगह से हिला नहीं। फिर संध्या को के बाद अभिषेक अपने गर्दन पर भी चाकू चलाने का कोशिश किया, लेकिन वो इस चीज को करने में नाकाम रहा। शायद उस समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। फिर वो हॉस्पिटल से सीधा बाहर भागा और अपनी बाइक पर बैठकर कहीं चले गया। लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने संध्या की हत्या जलन की वजह से करी है, क्योंकि उसको लग रहा था संध्या उसे धोखा दे रही है। फिर पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर किया और अब अभिषेक हिरासत में है। इस घटना के कुछ देर बाद ही संध्या के परिवार वालों को खबर मिल गया था, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। संध्या के वो सपने जो उसने अपने परिवार के लिए आंखों में सजाए रखे थे और उसकी लाश वहीं पे पड़ी हुई थी, उसी वार्ड के जमीन पर। ये नजारा देखकर उसका परिवार और आस पड़ोस के लोगों का दुख गुस्से में बदल गया और सब मिलकर उस हॉस्पिटल और रोड में
प्रोटेस्ट करने लगे। लोग बस एक ही चीज चिल्ला रहे थे, संध्या को इंसाफ दो, संध्या को इंसाफ दो। उस दिन ये प्रोटेस्ट लगभग रात के 10:30 तक चला, जिसे देखकर पुलिस वालों ने यह वादा किया कि इस केस की पूरी गहराई से जांच की जाएगी और इस केस में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पर यह घटना उस हॉस्पिटल के सुरक्षा पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है कि घटना होते टाइम 2 सिक्योरिटी गार्ड और इतने सारे स्टाफ होते हुए भी किसी ने इस घटना को रोका क्यों नहीं। उस वार्ड में लगभग 11 पेशेंट एडमिट थे, लेकिन इस घटना के डर से 8 पेशेंट अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया। लोगों का सवाल उठ रहा है, आखिर इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसे सुरक्षा क्यों है, जहां एक आदमी चाकू लेके सीधा अंदर घुस सकता है और एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए 10 मिनट तक लड़ती रही, पर फिर भी किसी ने उसे बचाने नहीं आया। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो लोगों का जान बचाना चाहती थी, उसकी जिंदगी उसी हॉस्पिटल में खत्म हो गई जहां वो अपने ये सारे सपने पूरा करना चाहती थी।